नमस्कार, मैं अनूप विश्वकर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। किसान भाइयों, मैं आपका सच्चा साथी और सच्चा हितैषी आज हम आपको बताएंगे कि बाली निकलते समय कौन सी 3 खाद डालें जिससे कि उत्पादन क्षमता पैदावार 20 से 25% बढ़ जाए। निश्चित तौर पर अगर 3 तरह की जो खाद हैं जो हम बताएंगे आपको, वो अगर आप संतुलित ढंग से उसको आप प्रयोग करेंगे तो आपका उत्पादन, आपकी जो पैदावार है खेत की, वो बढ़ जाएगी। तो धान की जो फसल है उसको आप पहले खाद डाली जाती है और जब बालियां निकलनी होती हैं, जब निकल आती हैं, तब जो है आप उसका खाद का प्रयोग करते हैं तो फसल की पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। तो सबसे पहले आप नाइट्रोजन का प्रयोग ये जाने कि उसका महत्व क्या है, नाइट्रोजन क्या काम करता है। तो नाइट्रोजन पौधे के पत्तों और तने के विकास के लिए आवश्यक है। जो पत्ते हैं और उसके जो तना होता है उसका विकास करता है नाइट्रोजन। यह पौधे को हरा और स्वस्थ रखने में मदद करता है, जिससे पौधे का जो क्लोरोफिल है उसका निर्माण बढ़ाता है। जो क्लोरोफिल जो हरा हरा दिखता है, जो पत्तियां बनाती हैं, वो हरी हरी हो जाती हैं, चिकनी हो जाती हैं, बहुत देखने में बहुत अच्छा जो फसल होती है वो हरी हरी दिखने लगती है, बहुत अच्छा सुंदर लगता है। खेत में देखने से लग जाता है कि खेत में हरियाली आ गई है। तो नाइट्रोजन का जो है हमने बताया कि उसका क्या महत्व है। अब ये सवाल ये उठता है कि नाइट्रोजन कब डालना चाहिए। तो जब बालियां निकलनी होती हैं, बालियां जब आधी निकल आती हैं, तब नाइट्रोजन की मात्रा डालनी चाहिए ताकि पौधे को अधिक पोषण मिल सके और जो दाने होते हैं उनकी गुणवत्ता और उसके जो विकास होता है वो बढ़ जाता है। दाना जो होता है वो बढ़ जाता है, जो चावल होते हैं वो बड़े-बड़े हो जाते हैं। जब आप धान की कटाई होती है तो धान जब बड़ा होगा तो उसमें जो चावल होते हैं वो सब बड़े-बड़े निकलेंगे। तो इसकी जो उपयोग है वो किस तरह से करना चाहिए। तो यूरो या अमोनियम सल्फेट का उपयोग आप कर दें। बालियों के निकलने के समय 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन आप प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप डाल देंगे तो आपकी जो फसल है उसकी उत्पादन क्षमता, उसकी जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। नाइट्रोजन के बाद फिर फास्फोरस की बात आती है। फास्फोरस का क्या महत्व है? भाई, आपने नाइट्रोजन का महत्व आपने जाना, अब फास्फोरस का महत्व आप जाने कि फास्फोरस क्या काम करता है। तो फास्फोरस पौधे की जो जड़ें हैं उसको मजबूत करता है, उसकी विकास करता है, उसको बढ़ाता है, ऊर्जा संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पौधे के विकास को स्थिर और दानों को बहुत ही मजबूत बनाने का काम फास्फोरस करता है। दाने जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत निकलते हैं, टूटते नहीं हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ फसल हुई और जो चावल निकला उसको दराने अगर आपने भेजा तो वो दाना चावल जो होगा वो खंडा नहीं होता है। देहात में यही कहेंगे, अरे चावल वहाँ दराने हम भेज दें, लेकिन चावल का करी बताई कि उमा सब खंडे होएगा। तो ये आप ध्यान रखें कि अगर आप फास्फोरस का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो दाने हैं वो मजबूत होंगे। अब ये सवाल उठता है कि कब डालें। भाई, फास्फोरस को डालें तो कब डालें। तो फास्फोरस की जो खाद मुख्यतः
फसल की बुआई के समय डाला जाता है। फास्फोरस को आप बुआई के समय डाला जाता है, लेकिन जब बालियां निकलने का समय आता है, जब बालियां निकलती हैं, आधी निकल आती हैं, तो उसमें अतिरिक्त ऊर्जा का काम अगर आप डाल देंगे उसमें फास्फोरस, तो अतिरिक्त ऊर्जा का काम करता है जो दानों को सही विकास में मदद करता है। तो इसकी अब ये होता है कि इसका उपयोग कैसे करें। तो डीएपी आप डाई अमोनियम फास्फेट का आप प्रयोग कर सकते हैं। सामान्यतः 20 से 30 किलोग्राम अगर आप फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप डालेंगे तो आपकी जो फसल है उसकी पैदावार 20-25% बढ़ जाएगी। पोटास अब नंबर 3 आता है कि आपने फास्फोरस का जान लिया और नाइट्रोजन जान लिया, उसके बाद पोटास का महत्व क्या है, पोटास क्या काम करता है। तो पोटास पौधे को की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है, उसमें रोग कम लगते हैं। अगर आप पोटास डालेंगे तो उसकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, उस मजबूत करता है पोटास। फसल में पानी का संचयन को भी नियंत्रित करता है और दाने के जो भराव है उसमें बहुत मदद करता है। जो दाना होता है वो जो बाली हो, जो उसमें धान बनता है वो नीचे से लगा करके ऊपर तक पूरी बाली जो होती है वो भर जाती है। बाली का जो भराव है नीचे से ऊपर तक बराबर बराबर उसमें हो जाते हैं, पूरे दाने भरे हुए होते हैं उसमें। जैसे कहेंगे नहीं फरहा, धान फरहा हो गया, तो फरहा धान नहीं होता है देहात में, यहाँ पर कहेंगे धान सब फरहा हो गए, तो फरहा नहीं होते हैं। अगर आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो पूरी बाली नीचे से ऊपर तक पूरी भरी होगी, जिससे कि पैदावार बढ़ जाएगी। अब ये होता है कि पोटास डालें तो कितनी डालें, कितनी डालनी चाहिए। भाई पोटास को अगर आप डालेंगे तो ये भी तो होता है कि भाई कितनी उसमें डालनी चाहिए। तो म्यूरेट ऑफ पोटास एमओपी का प्रयोग आप कर सकते हैं और इसको 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से अगर आप डाल देंगे तो आपकी उत्पादन जो आपकी पैदावार है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये इतना हमने आपको बता दिया कि पोटास और फास्फोरस और नाइट्रोजन, ये सब 3 अगर आपने सही मात्रा और सही समय पर अगर आप अपने खेत में डालेंगे तो आपकी खेत की पैदावार बढ़ना तय है, निश्चित है कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ में और भी चीजें हैं जिनको ध्यान देने की जरूरत होती है। जैसे अगर मान लीजिए आपने ये खाद आपने डाल दिया आपने खेत में और उसके बाद और चीजों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, आप ये खाद अगर डाल रहे हैं तो उस समय आपके खेत में नमी का होना बहुत जरूरी है। अगर नमी नहीं होगी और आपने खाद डाल दिया तब भी मामला सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए नमी की मात्रा होना, नमी की जो मात्रा है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर आपने जो बालियां निकलती हैं और उसमें आपने सही से उसकी देख रेख नहीं की, उस समय आपने पहले तो बहुत खेती में मेहनत किया, सब कुछ कर दिया, लेकिन जब बाली निकलने गालम, उस समय यहाँ पर बोला जाता है कि धान गालम हो गया। जब बालियां बीज में होती हैं पूरी नहीं निकल पाती हैं, जब निकलनी होती हैं तो यहाँ ये जो गांव में भाषा है
उसको बोलते हैं कि धान अब गालम हो गए हैं। गालम होने का मतलब ये है कि अब बालियां निकलने वाली हैं। तो जब धान गालम होता है तो उस समय बहुत ही देख रेख करने की जरूरत होती है। उस समय खेत के डेली सुबह उठिए, और मॉर्निंग वॉक लोग जाते हैं तो आप सुबह उठिए, सबसे पहले अपने खेत पहुंचिए और खेत के चारों तरफ के चक्कर आप अपने लगाइए और उसमें कमी देखते रहिए कि इसमें क्या कमी है। उसको जो भी कमी लगे उसको तुरंत दूर करिए। कीटनाशक का, अगर आपने कीटनाशक उसमें कीट लग गए हैं तो कीट लग गए, दवाई तो आपने डाल दिया, लेकिन अगर आपके खेत में तरह तरह के कीड़े उसमें लग गए हैं, जो गंधी मार है, गंदी है, और भी चूसक जो होते हैं, टिड्डी हैं, इस तरह के जो उसमें कीट हो पनपते हैं उस समय, तो उस समय तुरंत दवाई का छिड़काव करना चाहिए। तो इस तरह से तरह तरह की आपको फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। खरपतवार पर भी ध्यान दीजिए। उस समय जो खरपतवार उसमें हों उनको आप हटाने का काम करें। इन बातों का अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान दे दिया तो आपके खेत में धान की बढ़िया, अच्छी और भरपूर मात्रा में आपकी खेत में फसल होगी और आपकी जो जो गांव के लोग हैं वो आपके खेत में जब देखेंगे तो आपसे ये जरूर पूछेंगे कि अब्दुल आपने ऐसा क्या किया जो आपकी इतनी अच्छी फसल हो गई। तो इतना अगर आप ध्यान देंगे आप, तो वो ये भी है कि आप इसके साथ साथ में देखिए आपके खेत में ये भी आप जागरूक बनिए और आपके खेत के किनारे जो खरपतवार निकलते हैं उसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां भी होती हैं। वो अभी आपने इसमें हमारे वीडियो में देखिए कि हमने किनारे किनारे वहां पर देखा, ये तरह तरह की ये जो बहुत ही कारगर ये होती हैं। अगर आपने जरा सा भी आपने अपने अनुभव को बढ़ा लिया और जानकारी आपको मिल गई तो आपको निश्चित तौर पर बहुत फायदा होने वाला है। और अगर ये जड़ी बूटियों और तरह की आपको जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को आप लाइक करिए।